Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 5, that is temperature. So many questions are answers are given here जो आपके टेक्स्ट बुक से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ऑन विच पेपर डज द बीम ऑक्यूपाई लार्जर एरिया. सो ये देखिए जो टेक्स्ट बुक से एक्सपेरिमेंट दिया गया ना, मतलब करने के लिए टेक्स्ट बुक में, तो जो एक्टिविटी दी गई नॉट एक्सपेरिमेंट, तो उसके रिलेटेड आंसर्स हैं. रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, ये सब आपके टेक्स्ट बुक के हैं जो शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है. यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं जब ओरल वाला रहता है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है ना, वहाँ से उसके आंसर्स इधर से मिल जाते हैं कई बारी. इसलिए कमेंट्स आते हैं कि मिस ये भी अच्छे से शो किया कीजिए, इसलिए मैं ये भी आपको अच्छे से शो कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए जो आंसर्स हैं डायरेक्टली गिवन है. विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर, द थर्मोमीटर. तो कौन सा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है मटेरियल को चेक करने के लिए? मर्क्यूरी. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कनेक्ट्स द प्लेस ऑफ इक्वल हाइट? सो कॉन्टर्स. द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज़ हायर. सही है. यहाँ पे बताना है आपको, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग लिखना है और उसका रीज़न भी बताना है. तो टेम्परेचर समुंदर के पास ज़्यादा रहता है. ठीक है. ईसोस्थर्म्स जनरली अपीयर्स पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूड्स. रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि ये लैटिट्यूड मतलब अपीयर होता है पैरेलल टू द लैटिट्यूड. द वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली. ये राइट है. ठीक है. बहुत धीरे धीरे वो गर्म भी होता है, बहुत धीरे धीरे वो ठंडा भी. द आइसोथर्म 0 डिग्री सेल्सियस रन्स इन माई सराउंडिंग्स. सो वेयर एम आई पूछा है, मैं कहाँ हूँ. सो ये कहाँ पे है? पोलर रीजन पे. द मीन एनुअल टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस अराउंड मी. आई मस्ट बी इन ट्रॉपिकल रीजन. ये ठीक है. 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है? तो ट्रॉपिकल रीजन पे. द मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड मी इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. तो कहाँ पे है? टेम्परेट रीजन. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. वही सेम क्वेश्चन है. I connect place of equal temperature. So isotherm. I am useful for measuring the correct temperature. Thermometer. I get heated due to the land or water near me. Air. Land water get heated due to me. Sun. वन सेंटेंस में आंसर देना है. विच इज़ द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. सो लैटिट्यूड क्या है? मेन फैक्टर है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने की. what is called annual range of temperature? So the difference in the mean temperatures of summer and winter is called annual range of temperature. नेक्स्ट देखते हैं. Where is the temperature of your district headquarters recorded? The temperature of our district headquarters is recorded at district observatory. Ocean current क्या है? So upward and horizontal movement of ocean water resulting due to different in temperature is ocean current. आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म तो देखिए दिया गया है. द लाइन जो ड्रॉ किया जाता है मैप जॉइनिंग के लिए, प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर है अर्थ पे, जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर है उससे पे लाइन बन ड्रॉ करना, वो क्या होता है? आइसोथर्म होता है. डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है अलग अलग लैटिट्यूड पे. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड द रिजल्टेंट curvature of the surface, the sun rays occupy a larger
large or less area on the surface of the earth. This leads to unequal distribution of the heat received from the sun. और भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसके, यहाँ पे ये पॉइंट्स मिक्स करके लिखे हुए हैं, आपको एग्ज़ाम में से मिक्स करके नहीं लिखना है, न्यू पॉइंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट होना चाहिए। बुक में ऐसा लिख सकते हो क्योंकि जगह कम रहती है, चलेगा, बट इन पेपर यू शुड नॉट राइट लाइक दिस। टेल इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग, तो आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये क्या है, राइट है। रीज़न क्या है इसका, टेम्परेचर चेंज नहीं होता लॉन्गिट्यूड पे, टेम्परेचर चेंज होता है लैटीट्यूड के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, कम होता है, ठीक है। कहाँ से, इक्वेटर से लेके इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। What is the relation between the latitude, extent and temperature of a region? अब इसका आंसर लिखा है कि फॉर द आंसर रिफ़र टू वन फ्रॉम द सेम आंसर सेट, यानी कि इसी आंसर सेट से वन वाला हमें आंसर रिफ़र करना है। अब यही नहीं लिख देना है आपको ब्रैकेट में, बहुत सारे बच्चे देखती हूँ मैं बुक में ऐसे ही लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है आपको। उसने बोला है आंसर रिफ़र करने के लिए वन वाला, तो वो आंसर क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन लैटीट्यूडनल एक्सटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ अ रीजन, तो इसका आंसर इधर है ना, ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंट लैटीट्यूड का टेम्परेचर बोला गया है, तो ये वाला आंसर लिखना है आपको फर्स्ट, ये है आंसर वन का। देखिए वन ये है ना, उसने बोला रिफ़र वन, तो यही है आंसर। और यहाँ पे भी है, कहाँ ख़त्म हुआ ये आंसर आपका, जोन्स पे, यहाँ तक आपको वही आंसर लिखना है, ये इसमें, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, उसकी जगह पे अभी जो मैंने शो किया वो आंसर फर्स्ट वाला। व्हाट मेक्स द isotherms रन zigzag ओवर कॉन्टिनेंटल एरियाज, देखिए आंसर दिया हुआ है। विल इट बी ऑल राइट और इफ़ वाटर और सॉइल इज़ यूज इन द थर्मामीटर, तो इससे क्या होगा, ये मर्क्यूरी जैसे या अल्कोहल जैसे सेंसिटिव नहीं होते वेरिएशन में, ठीक है, कि टेम्परेचर के वेरिएशन को माप सके, इसीलिए जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कैन नॉट ईजिली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सॉइल, तो नहीं पता पाए हम कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए नहीं यूज़ कर सकते थर्मोमीटर में। नेक्स्ट, हाउ डज़ द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स गेट अफेक्टेड बाय ओशन करेंट्स, पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। राइट इन ब्रीफ अबाउट थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बारे में बोला गया है। कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वल क्लाइमेट, तो अब इसका क्या बताना है, जियोग्राफिकल रीजन आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए कोस्टल एरिया पे बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर के हीटिंग की वजह से वाटर वेपर गेट्स मिक्सड इन द एयर, मिक्स हो जाते हैं एयर में। दिस वाटर वेपर होल्ड्स द हीट इन द एयर एंड द एयर रिमेन्स ह्यूमिड, तो आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्टिनेंटल एरियाज़ के पास एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में डिस्टेंस बिटवीन इजोथर्म्स वेरीज, वो लिखना है। यहाँ पे देखिए नेम द एरियाज दैट विल एक्सपीरियंस चेंजेस इन द टेम्परेचर, तो यहाँ पे एरिया दिया गया है, कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज नदर्न पार्ट में, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट का कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, ये जगह बताए गए हैं।
एक एक आंसर लाइन के आंसर्स हैं, इजी हैं यहाँ पे। लास्ट पेज देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।